राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में आपको आंवला नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं और अक्षय नवमी के भी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला दान करना या आंवले का वृक्ष लगाना या आंवले का सेवन करना बहुत अधिक फलदायी होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अथवा भोजन पकाना बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति देता है। तो ये सारे कार्य हैं जो आंवला नवमी पर किए जाते हैं। तो आप जिस भी जगह पर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर आपके आसपास आंवला का कोई भी पेड़ नहीं है तो आप आंवले की डंडी लगा करके गमले में उसकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। जिस भी जगह पर आप पहले पूजा कर रहे हैं उसको जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और आप चाहें तो गेरू से चौक लगा सकते हैं। उसके बाद स्वास्तिक बनाकर मैंने यहाँ पर उस जगह को साफ करके गेरू से चौक पूर लिया है और स्वास्तिक बना लूँगी मैं यहाँ पर आटे से। आप चाहें तो हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर पूर्ण स्वास्तिक बना दिया है। उसके बाद में जो हमने गमले में यानी एक छोटा सा गमला है उसमें आंवले की डंडी लगा ली है और उस गमले को हमने अच्छे से गेरू से लीप दिया है, पोत दिया है। तो उसके बाद में इस गमले को हम इसी जगह पर स्थापित करेंगे और हम पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस गमले को स्थापित कर दिया है। तो इस तरीके से आप घर पर ही आंवले नवमी पर आंवले की पूजा कर सकते हैं, आंवले वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास आंवले का कोई वृक्ष है तो वहाँ पर जाकर भी आप ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अब हम आंवले वृक्ष की पूजा शुरू करते हैं। जब भी हम कोई भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले उस जगह को साफ करके जल से सींचा जाता है। यानी वृक्ष की जिस भी वृक्ष की आप पूजा कर रहे हैं पहले उसे जल से सींचिएगा, उसके बाद ही हम पूजा अर्चना शुरू करेंगे। तो आप दीपक जला लेंगे। दीपक सबसे पहले जलाया जाता है पूजा में। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है तो इसलिए सबसे पहले पूजा में दीपक जलाया जाता है। उसके बाद में हम रोली से, चंदन से, हल्दी से आंवले के वृक्ष को तिलक करेंगे और विधिवत हम इसी प्रकार दीपक का भी हमें पूजन करना है और हम कुछ अक्षत समर्पित करेंगे। तो आप देखिए गमले पर 7, 11, 21 टुकलियाँ लगा देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो हल्दी की भी लगा सकते हैं, चंदन की भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से रोली से तिलक लगा दिए हैं। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा में आपको साबुत ही अक्षत लेने हैं। हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो अगर वृक्ष की परिक्रमा लगाकर भी ये कलावा समर्पित कर सकते हैं। 5, 7, 11 जितनी आप परिक्रमा करना चाहें उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फूल समर्पित कर दिए हैं। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये पूजा बगैर फूलों के भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सफ़ेद और पीले रंग के फूल समर्पित कर दिए हैं। इसी प्रकार हमें दीपक को भी फूल समर्पित करने हैं। हमें दक्षिणा समर्पित करनी है अपने सामर्थ्य अनुसार। आप दक्षिणा समर्पित जरूर कीजिएगा क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। आंवला नवमी पर तिल दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आप यहाँ पर तिल का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिए हैं। हम ये भोग में समर्पित कर देंगे। दीपक को भी हमें समर्पित करना है और इसी प्रकार आंवले के वृक्ष को भी हमें तिल समर्पित करना है। एक जल का लोटा समर्पित करेंगे हम और उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने यहाँ पर लड्डू ले लिए हैं। आपके पास जो भी भोग है आप वो भोग समर्पित कर सकते हैं। खील बतासा समर्पित कर सकते हैं। ऋतु अनुसार आपको जो भी फल मिल जाए वो फल समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमरूद ले लिए हैं तो मैं ये भोग में समर्पित कर दूंगी। और आंवला नवमी पर आंवला दान करने का विशेष महत्व होता है तो आप आंवला जरूर समर्पित कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर भोग में आंवला समर्पित कर दिए हैं और उसके बाद में कुछ चावल के दाने लेकर आंवला नवमी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के बाद में जो हमने अपने हाथ में अक्षत ले रखे हैं या तिल ले रखे हैं हम उनको आंवला वृक्ष को समर्पित कर देंगे और कुछ दीपक में और कुछ जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में हम आरती करेंगे। आप चाहें तो आरती कपूर से भी कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। हम श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे और आप तुलसी दल
आंवला नवमी पर जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि आंवले में ही श्री हरि विष्णु जी का वास होता है और श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अधिक प्रिय होता है। तो इस तरीके से हमारी जब पूजा पूर्ण हो जाएगी तो पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमारी आंवला नवमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है, जब दिया शांत हो जाएगा उसके बाद में घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। जो आंवले हैं वो आप किसी को दान कर सकते हैं, दक्षिणा भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं, और जो जल का लोटा है वो आप सूर्य देवता को समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी आंवला नवमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर ये सरल विधि आंवला नवमी की पूजा करने की पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए, लड्डू गोपाल की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।